सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि आपकी 26 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में जो है हम संख्याओं की जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा बनी हुई है। संख्या रेखा से हम कैसे घटाते हैं, ठीक है। 8 में से आपको 3 को घटाना है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आपको 3 स्टेप पीछे आना होगा, क्योंकि आप घटा रहे हैं। 3 स्टेप जब आप पीछे आएंगे तो आप जो है 5 पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है घटा सकते हैं। संख्या रेखा का यूज़ करके भी आप घटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा तरीका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 7 मेंढक दिख रहे हैं, जो कि एक तने पर बैठे हुए हैं। उनमें से 2 मेंढक जो होते हैं वो वहाँ से कूद जाते हैं। तो कूदने पर वहाँ पे कितने मेंढक बचेंगे? टोटल आपके 7 थे, जिसमें से 2 आपके कूद गए। तो टोटल आपके कितने बचे? 7 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाने पर 5 आएगा, यानी कि 5 मेंढक उस तने पर बचे हुए हैं। आगे देखते हैं घटा का मतलब क्या होता है। तो घटाव होता क्या है? घटाव को हम क्या कह सकते हैं? कम करना भी कह सकते हैं, घटा भी कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं, अंतर भी कह सकते हैं, काटना भी कह सकते हैं और कमी भी कह सकते हैं, ठीक है। घटाव का कई सारे मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें आपको 47 में से 28 को घटाना है, ठीक है। तो 47 में 4 जो होता है वो आपका दहाई पे होता है और 7 आपका इकाई पे है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 जो है वो आपका 2 दहाई पे और 8 इकाई पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जब आप घटाएंगे तो 47 में से 28 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास 1 दहाई और 9 इकाई बचेगा, यानी 19 बचेगा। यानी हम पीछे से माइनस करते हैं, ठीक है। जब हम घटाते हैं तो हम पीछे से घटाते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, समस्या दी हुई है, तो उसका समाधान आप घटाने के प्रोसेस से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई समस्या दी हुई है तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे। समस्या की पहचान आपको करनी होगी, उसको समझना होगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम दी होगी उसको पहले आपको समझना है। उसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण संख्याएं होंगी, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद उन रंगों में आप कलर भर लीजिए, ताकि वो हाईलाइट हो सके और आप उन नंबर्स का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके बाद मुख्य बिंदु को रेखांकित करें, यानी जो मेन पॉइंट्स होंगे ना उस प्रॉब्लम में, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। इसका विश्लेषण करें, उस पर थोड़ा बहुत सोच विचारना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसमें घटाना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको हल करेंगे। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूटर की कीमत 54,500 रुपये है और मोटर बाइक की कीमत 60,925 रुपये है। कौन सा वाहन जो है वो महंगा है और कितना महंगा है? तो यहाँ पर देखिए मोटर बाइक की कीमत आपको दी हुई है 60,925 रुपये, ठीक है। इसको आप लिख देंगे ऊपर, क्योंकि बड़ा जो होता है नंबर घटाने में वो ऊपर लिखा जाता है। स्कूटर की कीमत हो जाएगी 54,500 रुपये, तो ये आप नीचे लिखेंगे। और जब आप उन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6,425, ठीक है। तो इसमें हमने ऊपर 60,925 इसीलिए लिखा क्योंकि जो 60,925 है वो आपका 54,500 से बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मोटर बाइक की कीमत आपकी हो जाएगी 6,425 रुपये। तो आपको पता लग जाएगा कि मोटर बाइक जो है वो आपकी महंगी है 6,425 रुपये, ठीक है, स्कूटर से। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिए, 3 प्रश्न आपको दिए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। इनको आपने कॉलम्स में लिखना है और घटाना है। 118 और 453, 5654, 7634, इन दोनों को आपने क्या करना है? घटाना है और पहले उनको कॉलम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके जो है 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, दोनों को घटाना है। तो हमने पहले इनको कॉलम में व्यवस्थित कर लिया, उसके बाद इनको घटा दिया। तो इस तरीके से आपको आंसर नंबर फर्स्ट करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि 50,000 से 45,872 रुपये कितने कम है। तो ये 50,000 से कम है, लेकिन कितने कम है ये आपको बताना है। तो ये भी आप घटा कर ही बता पाएंगे। तो इनको आप इन दोनों संख्याओं को आपने घटा देना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या है उसको आप ऊपर लिख दीजिए और छोटी वाली को नीचे लिख दीजिए और उसके बाद घटा दीजिए। 0 में से 2 नहीं जा सकता है, तो वो 7 वाले से लेगा और कैरी लेगा और 10 में से 2 फिर 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 9 बचेगा। 9 में से 7 2, 9 में से 8 गया 1 बचा और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचा और यहाँ पर इसने इसको दे दिया था तो यहाँ 4 बचा था, 4 में से 4 गया 0 बचा। तो इस तरीके से आपको ये घटाना है, ठीक है। आंसर नंबर 2 में आपको यही करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर अगर 700 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या आपको ये दी हुई है, आपको छोटी संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे,
कि आपको जो है बड़ी संख्या अगर दी हुई है तो दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, दोनों को आप घटा देंगे तो आपको छोटी संख्या पता लग जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या को आप लिख लीजिएगा ऊपर, उसके बाद छोटी संख्या को आप लिखिए नीचे। ठीक है, जो अंतर था उसको नीचे लिखेंगे और दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपको छोटी संख्या पता लग जाएगी, जो कि आपकी 2640 आएगी। तो इस तरीके से आपको उत्तर नंबर 3 आपको कर लेना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस वर्कशीट में सिर्फ 3 ही प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप इसको कर लीजिए। ओके, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।